नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। पूर्व भाग में चंदू की रात्रि में हो रही घटनाएं उसे नाना प्रकार से प्रलोभन दे रही थी, जिसमें उसे ऐसा लग रहा था कि वो कई लोगों के बीच बैठा है और उनका भूतकाल बता रहा है और काफी पैसा कमा रहा है। रात्रि में भोग एवं ऐश्वर्य कर रहा है। ऐसा करते हुए उसे आधी रात तक ये समझ में नहीं आया कि वो सत्य है या असत्य। सब इतना अच्छे से हो रहा था। इसी तरह चंदू की साधना के दिन बीतते गए और हर दिवस उसे कुछ न कुछ विशेष अनुभव होते रहे। भोजन चंदू वही खाता था जो पूर्व भाग में बताया गया है। इसी से सुखी चंदू अपनी साधना और लौंग रोज सुरक्षित करके डिब्बे में रख रहा था और सोचता जा रहा था काल कपोल कल्पनाएं। साधना का 14वां दिवस था और चंदू रात्रि में साधना की तैयारी कर ही रहा था कि जैसे ही उसने हस्तमैथुन की प्रक्रिया शुरू की, जिसके विषय में वह सोच के मैथुन कर रहा था, उसे वो स्त्री अपने समक्ष नग्न दिखाई दी और चंदू के होश उड़ गए और वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसे कुछ समझ आया, उसने अपनी आंखें बंद करके अपने मंत्र को याद किया और पिशाचिनी से अपनी साधना में मदद की याचना की। मित्रों, जून 2024 माह के पेड ग्रुप का निर्माण कर लिया गया है, जिसमें माता बगलामुखी साधना, किलकारी भैरव साधना, महाबली भीम यक्ष साधना, सिंदूर वशीकरण साधना, हस्त माया प्रयोग, घोर राकिनी साधना जैसी और भी अद्भुत साधनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसकी पूर्ण जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, अतः आप वहां से पूरी जानकारी प्राप्त करके जून 2024 माह के पेड ग्रुप में अवश्य जुड़ें और संबंधित साधना को करके अपने जीवन को सरल बनाएं। उसी वक्त उसका भ्रम टूट गया और वह स्त्री वहां से विलुप्त हो गई। ऐसे में चंदू को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने अंतर्ज्ञान से उसने अपनी साधना खंडित होने से बचा ली। अब चंदू ने अपनी प्रक्रिया पूरी की और साधना करने लगा। जैसे जैसे उसकी माला होती गई, 5वीं माला पर उसे बंद आंखों से ऐसा लगा कि कोई उसके आसपास है, लेकिन साधना नियम के अनुसार उसने आंखें नहीं खोली और 7 माला पूर्ण की। अब जब चंदू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे में लाइट जल रही थी, जो कि उसने खुद से साधना शुरू करने से पहले बंद की थी। वो कुछ सोच पाता उससे पहले लाइट बंद हो गई और चंदू को भ्रम लगा कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसके अगले ही पल चंदू ने वो देखा जिससे उसके होश उड़ गए और वो रोने लगा। उसके समक्ष पिशाचिनी हसमुख और दिव्य सौंदर्य के साथ खड़ी हुई थी, जिसने चंदू को साधना पूर्ण होने के विषय में उसको बताया। लेकिन आज 14 ही दिन हुए थे, साधना उसकी पूर्ण होने की संभावना कैसे हो सकती थी? अभी तो और भी साधना नियम शेष थे। चंदू और मेरी कई बार इस विषय में चर्चा हुई थी, लेकिन ऐसे समय में चंदू को कुछ याद नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने आसन पर खड़ा हुआ और मन ही मन सोचने लगा। वो जो जो सोचता उसका उत्तर पिशाचिनी उसे देने लगी। चंदू को अपनी साधना पर अभिमान होने लगा और उसे लगा कि साधना का फल मिल गया है, अब क्यों ही साधना आगे करूं। लेकिन चंदू अपनी खुशी में झूमते हुए ये भूल गया था कि साधना पूरी किए बिना पूरी नहीं होती। इसलिए वो पुनः आसन पर बैठ के खुशी के आंसू रोने लगा और पिशाचिनी उसे उत्तर देती जा रही थी, जो भी सवाल उसके मन में कभी भी थे। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी पिशाचिनी सिद्ध हो गई है। रोते हुए चंदू को पता नहीं कैसे मेरी कही हुई बातें साधना के बारे में याद आ गई कि यदि कभी भी साधना के बीच में सिद्धि प्रत्यक्ष होकर ये बोले कि वह सिद्ध हो गई है, तो उससे याचना एवं निवेदन करें कि साधक को साधना पूर्ण करने का मौका दे। लेकिन चंदू मेरी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और द्वंद्व में फंसा था कि क्या करूं। अंत में उसने यही निर्णय लिया कि आज से पूर्व उसने कई प्रकार से साधना की, प्रत्यक्ष होना तो दूर, उसे कभी उत्तर भी नहीं प्राप्त हुआ जिस तरह से आज हो रहा था। चंदू ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया और पिशाचिनी से आग्रह किया कि वह चंदू की साधना पूर्ण होने का आशीर्वाद दे। जिसके बाद पिशाचिनी का स्वरूप एकदम बदल गया और वह रुष्ट होके चंदू को डराने लगी और नाना प्रकार की बातें करने लगी और चंदू को दंड देने की भी बात करने लगी। अब चंदू डर रहा था और आग्रह कर रहा था, लेकिन पिशाचिनी बार बार उस पर क्रोधित हो रही थी। लेकिन चंदू का आग्रह इतना विनम्र था कि अंत में पिशाचिनी को चंदू के सत्य को मानना पड़ा
और उसे पूर्ण साधना करने की अनुमति दी। इस बीच और भी ऐसी बातें हुई थी पिशाचिनी और चंदू के बीच, जो साधक और पिशाचिनी के बीच की अत्यंत गुप्त बातें हैं, जिसको सार्वजनिक रूप से बताना अत्यंत गलत होगा और इससे अफवाह और भ्रम फैलने की उम्मीद भी है। जानेंगे अगले भाग में कि किस प्रकार से 21 दिवस की पिशाचिनी को सिद्ध करने में चंदू को हानि हुई या लाभ, और आज के समय में चंदू कहाँ है। नमस्कार।